एक बार की बात है, एक बुजुर्ग व्यक्ति था। उसके 3 बेटे थे जो कि अपने पिता से बहुत ही प्यार करते थे। तीनों एक दिन सोच रहे थे कि उनका पिता उनसे क्या प्यार करता है कि नहीं। बड़ा बेटे की बात करें तो वो खेल कूद में बहुत ही अच्छा था और हर प्रतियोगिता में प्रथम आता था। मंझला बेटा बहुत ही दयालु था। उसे जीव जंतु, पेड़ पौधे और लोगों से बहुत लगाव था। और छोटा बेटा शब्दों में निपुण था। वह किसी को भी अपने शब्दों से मना सकता था और जानता था कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। एक शाम तीनों भाई इकट्ठे बैठे अपनी शिकायतें साझी कर रहे थे। बड़े बेटे ने अपने भाइयों से कहा कि पिता, तुम दोनों से मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। वे हमेशा मंझले भाई से इतनी कोमलता से और प्यार से बातें करते हैं और सबसे छोटे की बात सुनते और वह जो कहता है वही करते हैं। मंझले बेटे ने जवाब दिया, नहीं पिता, आप दोनों से ज़्यादा प्यार करते हैं। वे लगातार आपकी प्रशंसा करते हैं। और बड़ा भाई बोला, हाँ, वह सबसे छोटे की बात सुनते और उसकी सलाह मानते हैं। छोटा बेटा चिढ़कर बोला, आप दोनों गलत हैं पिताजी, आपको पसंद करते हैं और उन्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। मामले को सुलझाने के लिए उन्होंने अपने पिता के पास जाने का फैसला किया। पिता के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि पिताजी, आप हम में से किसको ज़्यादा प्यार करते हैं? जब तक आप हमें नहीं बताते हम शांति से नहीं रह पाएंगे। पिता गंभीर लेकिन शांत उन्हें एक तरफ ले जाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए एक चुनौती पेश करूंगा। इस चुनौती के अनुसार 3 परीक्षाएं होंगी जिसमें जो जीतेगा वही मेरा असली प्रिय घोषित किया जाएगा। तीनों को ये तरीका बहुत अच्छा लगा। पहली चुनौती जो थी वो एक तीर और एक कमान से एक सेब को निशाना लगाना था। सबसे बड़ा बेटा इसमें सफल रहा क्योंकि वह खेल कूद में अच्छा था। दूसरी परीक्षा एक जंगली घोड़े को काबू में करना था। बड़े बेटे ने अपनी ताकत से और छोटे बेटे ने अपने शब्दों के जाल से घोड़े को काबू में करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। फिर मंझले बेटे ने उसके सिर को सहलाया और घोड़े को एक चीनी का टुकड़ा दिया और घोड़ा शांत हो गया और उसकी सवारी को अनुमति दे दी। इस तरह इस परीक्षा में मंझला बेटा सफल रहा। आप किसी भी जीवित प्राणी पर दया या देखभाल दिखाए बिना कुछ भी नहीं मांग सकते। इनको केवल प्यार से ही काबू किया जा सकता है। तीसरी परीक्षा एक भिखारी को काम करने के लिए प्रोत्साहित करना था और उसे अच्छा व्यक्ति बनने में मदद करनी थी। इस तरह से 2 परीक्षाएं हो चुकी थी और 2 बेटों ने एक परीक्षा को हासिल किया था। अब तीसरी परीक्षा थी कि एक भिखारी को सही राह दिखानी। बड़े बेटे ने उसको सख्ती से कहा कि तू कामकाज कर ले और अपना ये धंधा छोड़ दे, लेकिन वो भिखारी उसकी बात को अनसुनी करके अपने काम की तरफ चला गया। फिर मंझला बेटा आया, उसने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि कोई काम शुरू कर लो, लेकिन उसने मंझले बेटे को धन्यवाद दिया और वह पैसे लेकर चला गया और अपने काम को नहीं छोड़ा। फिर छोटा बेटा आया और भिखारी के पास गया। उसने भिखारी से बात की कि आपको एक कहानी बताता हूँ, अगर आप पहला कदम उठाते हो तो जीवन कैसे बदल सकता है। उसने उसकी बातें सुनी और भिखारी अपने घर की तरफ चला गया। भिखारी ने खुद को साफ किया और एक ईमानदार जीवन शुरू किया। जब तीनों परीक्षाएं खत्म हो गई तो तीनों बेटे हैरान थे क्योंकि तीनों ने एक परीक्षा जीती थी। अभी भी उनके मन में यही सवाल था कि आखिर उनके पिता सबसे ज़्यादा किसे प्यार करते हैं। परीक्षाएं खत्म हुई तो पिता ने तीनों को इकट्ठा किया और समझदारी से बात की। पिता ने कहा कि आप तीनों में अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। बड़ा बेटा दृढ़ निश्चय वाला है, मंझला बेटा दयालु है और छोटा बुद्धिमान है। मैं आप सबसे समान रूप से प्रेम करता हूँ। मेरा प्यार कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये असीम है और आप सभी के बीच साझा किया गया है। वे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और शांत हो गए। उस दिन से वे अपने पिता के प्रेम की गहराई को समझ गए। इसी तरह हम में अलग अलग क्वालिटीज़ हैं और पिता परमेश्वर का प्रेम भी हमारे लिए असीम है। वही चाहता है कि हम अपने सभी गुणों को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से पेश करें और उसके अनुग्रह के अनुसार अपने जीवन को गुजारने वाले हो सकें।